हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आपके सामने भगवान महावीर की वाणी का उपासना दिशांक सूत्र की चर्चा चल रही है कि ये जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। कहाँ से यात्रा शुरू हुई, केवल ज्ञान में भी दिखाई नहीं देता। अनंत अनंत जन्म हमने व्यतीत कर दिए। क्यों कर दिए? भगवान की वाणी कहती आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। फिर भी हम 4 गति 84 लाख जीवजन में भटक रहे। कारण खोजो, सोचो। भगवान ने 2 धर्म बताए, साधु धर्म और श्रावक धर्म। साधु 3 कर्म 3 योग से त्याग कर देता है। उसके पास उसका घर नहीं, बार नहीं। अहिंसा का अनुव्रत, सत्य का अनुव्रत, अस्तेय, सौदार संतोष और इच्छा परिमाण। आज हम इच्छा परिमाण की बात करेंगे कि इच्छाओं का नियंत्रण करना, परिमाण करना। पूरे विश्व में यदि अशांति है, युद्ध है, संघर्ष है, तनाव है, पीड़ा है, बेचैनी है, इसका एकमात्र कारण है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत है और कभी पूरी हो नहीं सकती। जैसे जैसे एक इच्छा पूरी होती, दूसरी खड़ी हो जाती, तीसरी खड़ी हो जाती, चौथी खड़ी हो जाती। गांव के लोग कच्चे मकान में रहते हैं, घर भी नहीं, और वो अपना गुजारा करते हैं। उनके पास एक गाय है, भैंस है, बकरी है, उसमें गुजारा कर लेते हैं। उनके पास साइकिल भी नहीं होती, पैदल चलते हैं, पैदल आते हैं, फिर भी स्वस्थ रहते हैं। उनको कोई डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में आ जाओ, जितना बड़ा शहर है उतने हॉस्पिटल है, बीमारियां हैं, दुखी हैं। कारण क्या है कि व्यक्ति अपने को भूल गया। उसका मूल कारण उस स्वयं को भूल गया कि मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए मैंने ये जीवन लिया था। भगवान महावीर के जीवन को देखो, वो राजकुमार थे, स्वयं संबुद्धानंद स्वयं को बोधि प्राप्त कर चुके थे। घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए, एकांत जंगल। जो वस्त्र था देवदुष्य इंद्र ने दिया, वो एक ब्राह्मण को दे दिया। दूसरा अटक गया झोली झाड़ी पे, अटका सो खटका, वो भी छोड़ दिया। भगवान निर्ग्रंथ, नगन, मौन, एकांत हो गए। उनको वस्त्र की जरूरत ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा, बच्चे को क्या जरूरत है वस्त्र की? नंग धड़ंगा चलता है, आता है, जाता है, माँ की गोदी में, पिता की गोदी में, कोई आए उठा लेता है, उसको वस्त्र की जरूरत नहीं होती। महावीर ऐसे निर्दोष थे, संपन्न थे, परिपूर्ण थे। पर महावीर के जीवन को देखो, महावीर ने क्या किया, घर बार छोड़ करके क्या किया महावीर ने, और हम क्या कर रहे हैं? आत्म ध्यान की। और क्या किया? इसके पहले क्या किया? समभाव किया। उसके पहले क्या किया? बेसिक क्या था? बेसिक क्या था महावीर? महावीर राजकुमार थे, महलों में थे, कोई असुविधा नहीं थी, सब ठीक था। भीतर का वैराग्य उमड़ा, वैराग्य आया। वैराग्य का अर्थ क्या होता है कि संसार का मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। वैराग्य हो गया तो क्या किया महावीर? बोलो क्या किया महावीर ने? महलों में थे छोड़ करके महावीर ने क्या किया?
किसका त्याग किया? बेस क्या था महावीर की साधना का? बेस क्या था? महावीर एकांत को चुना। दूसरा मौन। महावीर ने साधना से पहले एकांत को चुना। एकांत का मतलब जंगल में अकेले, कोई खंडरात, कोई प्याऊ, कोई ऐसी जगह जहाँ कोई जाता नहीं। भगवान ने वो जगह चुनी एकांत की, और मौन हो गए। किसी ने पूछा तुम कौन हो, बोले नहीं, शब्द भी नहीं बोले, कभी अपना परिचय भी नहीं दिया। बहुत बोलना पड़ा तो मैं भिक्षु हूँ, इतना ही कहा और कुछ कहा ही नहीं। तो हम महावीर के अनुयायी हैं, महावीर के भक्त हैं, महावीर के श्रावक हैं, महावीर के साधु हैं। महावीर ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं? श्रावक क्या कर रहे हैं, साधु क्या कर रहे हैं? सबसे पहले एकांत और मौन। माना कि आप एकांत नहीं, पर कुछ समय तो एकांत में रह सकते हो। महावीर ने 12.5 वर्ष तक एकांत में रहे, 12.5 वर्ष तक एकांत में रहे और मौन में रहे। मौन में रहने के बाद महावीर ने क्या किया? जो सत्य था, जो शुद्ध था, जो पवित्र था, जो अखंड था, जो शाश्वत था, जो खंडित हो ही नहीं सकता, चाहे वो कहीं चला जाए वो शाश्वत रहेगा, वो शुद्ध रहेगा, वो पवित्र रहेगा। वो क्या था? वो मात्र जीव, मात्र जीव। महावीर अपने भीतर एकांत, मौन और भीतर चले गए। भीतर जाने के लिए महावीर ने क्या किया? भोजन का त्याग कर दिया, भोजन त्याग कर दिया। 1 महीने भोजन नहीं मिलता, खड़े हैं। जो आसक्ति थी उसको छोड़ दिया, शरीर की शक्ति को तोड़ दिया, पिंड को पराया माना, और फिर अपने भीतर आकार में एक निराकार तत्व है, वो तुम हो। ये बाहर जो दिखाई देता ये पुद्गल है, ये शरीर देहधारी, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, छोटे का है, बड़े का है, धनवान का है, निर्धन का है, साधु का है, श्रावक का है, मित्र का है, शत्रु का है, किसी भी देश का है, वो आकार है जो वो पुद्गल है। आज तक जीव की सबसे बड़े भूल कि जीव ने पुद्गल को महत्व दिया। जीव की एक ही बड़ी भूल, जीव पुद्गल पर आसक्त हो गया, जीव अपने को भूल गया और पुद्गल पर आसक्त हो गया। और जब पुद्गल पर आसक्त होगे तो क्या मिलेगा? संसार मिलेगा, 4 गति मिलेगी। और पुद्गल को छोड़ दो, जीव अपने में स्थित हो जाए, स्व स्थिति को प्राप्त कर लो और कुछ नहीं करना। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, माला, पाठ, जाप, भगवान स्वयं कहते हैं अरिहंतों को भी पूजने की जरूरत नहीं। तुम अरिहंत हो, तुम स्वयं सिद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, निर्विचार हो, निर्विकल्प। जीव में सब है, जीव में सिद्धत्व है, जीव निरंजन है, निर्विकार है, शुद्ध है। उस शुद्धता को जानो, उस शुद्धता को पहचानो और अपने भीतर आ जाओ और डूब जाओ भीतर, डूब जाओ भीतर, डूब जाओ भीतर। उस सत्य को पाने के लिए महावीर सत्य को जानते थे। महावीर स्वयं संबुद्ध थे। महावीर की गहरी साधना थी, पर फिर भी महावीर को कितने वर्ष लग गए? बोलो कितने वर्ष लग गए? 12.5 वर्ष लग गए। और आप घबरा जाते हैं। आप 4 दिन का ध्यान करते हैं, बहुत हो गया ध्यान। मैं ध्यान किया था, हमको ध्यान किया था। कब किया था? जब आपने पूना में शिविर लिया था तब ध्यान किया था। कितने साल हो गए? वो ध्यान याद आता है। अरे भाई,
रोज ही करना है, रोज ही भोजन करते हो, रोज ही स्नान करते हो, रोज ही सोते हो, रोज ही बातचीत करते हो, रोज ही पुद्गल का ध्यान करते हो, और अपना ध्यान करो। किसी का ध्यान नहीं करना, कुछ करना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लिखना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, बस अपने में समेट जाओ, अपने में आ जाओ, अपने में स्थित हो जाओ। कैसे हो गए अपने में स्थित? बोलो, आपस में कैसे स्थित हो जाओगे? कठिन है, असंभव नहीं है। ये पंचम काल है, मिथ्यात्व का चारों ओर बोलबाला है, चारों ओर बोलबाला मिथ्यात्व का है। जाओ किसी साधु साध्वी के पास, जाओ किसी श्रावक श्रावकी के पास, तुम उस अपना दुख बताओगे, महाराज मेरे घर में ये समस्या है, मेरा बेटा ऐसा है, परिवार ऐसा है, व्यापार ऐसा है। साधु कोई मंत्र दे देंगे, वो मंत्र तुम्हें लग जाए ना लग जाए, वो तुम्हें अपना भक्त बना लेंगे। जीवन भर ऐसा चक्कर दुष्कर चलता है। क्या भगवान ने किसी मंत्र को, तंत्र को, यंत्र को सहारा दिया? कुछ। कितने कष्ट महावीर को आए, बोलो कितने कष्ट आए? सब सहन किए, सब सहन किए। भगवान ऋषभदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, क्या सहन नहीं किए? भगवान को 6-6 महीने भोजन नहीं मिला, तो ये क्यों सहन किए? उसका अपना कर्म है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो, तुम आगे बढ़ जाओगे। जो कुछ आपने किया, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परोददाति कुबुद्धुरेषां, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परोददाति कुबुद्धिरेषां अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोके। सुख दुख कोई देता ही नहीं। परोददाति कुबुद्धि, जो कि दूसरे ने दुख दे दिया। परिवार में क्या होता है? पति पत्नी का संघर्ष क्या होता है? माँ बेटे का क्या होता है? सासू बहू का क्या होता है? गुरु शिष्य का क्या होता है? समाज में, परिवार में, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैंने नहीं किया, उसने कर दिया। कुछ कर ही नहीं सकता कोई। एक संयोग है, एक परिवार मिल गया। माँ ने बेटे को जन्म दिया, माँ बेटे को जन्म दे सकती है। शरीर का जन्म दिया माँ ने, शरीर दिया माँ ने जन्म नहीं दिया, शरीर का जन्म दिया। जीव तो अनादिकाल से चला रहा है। जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, अनादिकाल का जीव शुद्ध बुद्ध निरंजन है। एक स्थान मिला जीव को माँ के पास आने का। 9 महीने माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, और माँ भूल गई कि मेरा बेटा, वो कहता, पिता कहता मेरा बेटा। ये भूल है। माँ को कहना चाहिए, बेटे गर्भ का संसार, हमारी भारत की संस्कृति जो 72 कलाएँ पुरुषों की है, 64 कलाएँ स्त्रियों की है, एक गर्भ संस्कार भी है। जब गर्भ में बच्चा आता है तो माँ संस्कार देती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवजस त्यजमोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। सती मदालसा के 7 बेटे। आजकल जमाना है 7 बेटों का, एक नहीं संभलता, नाक में दम कर देता है। 7 बेटे, सती कहलाई, सती मदालसा। और शादी हुई थी, राजा से पहले वचन ले लिया था, मैं अपने बेटे को अपने अनुसार ढालूंगी। राजा ने कहा ठीक है। 6 बेटियों को सन्यासी बना दी। 7वें को बनाने लगी तो राजा ने कहा 1 बेटे को तुम राजा बना दो। ठीक। क्या संस्कार दिए थे उसको? गर्भ में एक ही संस्कार दिए थे, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी त्यजमोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। हे पुत्र, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, ये संसार माया छोड़ दे। त्यजमोह निद्रा मदालसा वाक्य, मदालसा स्वयं कहती है, ये मदालसा का वाक्य है, पुत्र छोड़ दे मोह। और यही तबीज दिया था। और जब युद्ध होने लगा तो उसने खोला। माँ ने कहा बेटे, ये तबीज जब खोलना जब कोई संकट की घड़ी आ जाए। युद्ध होने लगा, जब युद्ध में घिर गया तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। माता ने एक मुझे कवच दिया था, कवच उसने अपने यहाँ रखा था, खोला,
वही निकला, शुद्ध बुद्ध निरंजन। तुम कौन हो? तुम भी शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। मैं भी शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ। पर हम क्या करते हैं? रट लेते हैं, बोल देते हैं, समय पास कर लेते हैं। नहीं, आपके अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में बात। धर्म क्या है? अट्ठी मांस मज्जानुरत्ते। धर्म तुम्हारे अस्थि में, हड्डी में, मज्जा में, रस में, खून में, कतरे कतरे में समा जाए, वो धर्म होता है। शंकर तो जीवन में सब जगह आते हैं, क्या महावीर को नहीं आए? प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तब, देवावित्तं नमं संते जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदा ही मंगल होगा। कृपा दृष्टि दे।